हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे 14.3। 14.3 बताने से पहले हमें जानना होगा कि माध्यिका क्या होती है, क्योंकि इसमें हमें माध्यिका निकालना होता है। इसके पहले वाले चैप्टर में 14.2 में माध्य निकालना होता था। अब इसमें क्या निकालना है मुझे? माध्यिका। माध्यिका के बारे में स्टार्टिंग वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिवीजन करा देती हूँ। देखिए, जैसे माध्यिका क्या होता है, संख्याओं के समुच्चय। कोई संख्या दी होती है, उसका मध्य का जो मान होता है वो माध्यिका कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे दिया है 8, 5, 3, 7, 4, 1, 2, 6, 9, ये इतनी संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसे नंबर्स दिए गए हो और माध्यिका निकालनी हो तो हमें करना क्या है, इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे। आप लोग जानते हैं आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में इसको लिखेंगे तो सबसे कम वाला लिखेंगे। सबसे कम वाला हमारा है। अब बेटा, आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या मेरा आएगा? आरोही क्रम में सबसे पहले 1 आएगा। ठीक, इसके बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा, यहाँ 4 दिया हुआ है, 4 के बाद आएगा 5 आएगा, 5 के बाद यहाँ दिया है 6, 6 के बाद 7 आएगा, फिर 8 दिया है, फिर 9। अब यह मेरा हो गया आरोही क्रम में। ठीक है, अब हमें इसकी माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका क्या हो जाएगी हमारा? जो माध्यिका होती है मध्य का मान, मतलब बीच का मान। ये होता है मध्य मान, मतलब बीच का मान होता है। तो देखिए, ये 4 इधर हो गया, 1 2 3 4 इधर हो गया। अब बीच में मेरा क्या है? 5। तो हमारा मध्यमान कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल 1 कर लें, ये एग्जाम्पल 2। अब जैसे मान लीजिए दिया गया है, यही मान लें, अगर मान लो दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए, इसी को मैंने जो है 10 कर दिया है। आप ये समझिए कि कोई भी आंकड़ा अगर दिया होगा तो सबसे पहले उसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे। माध्यिका अगर निकालना है तो उसे आरोही क्रम में लिखना ही पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आरोही क्रम में है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा कब मध्यमान निकला? 5, जब 1 निकला था। देखिए, 4 इधर गए, 4 इधर, 1 मध्यमान। और कभी कभी होता है कि 2 मध्यमान निकल जाते। देखिए, 4 इधर गए, 4 इधर हो गए। अब हमारे पास देखिए कितने मध्यमान हो गया? अब हमारे पास एक मध्यमान ये हो गया, एक मध्यमान ये हो गया। बीच में 2 मध्यमान स्थिति आ गई कि बीच में 2 मध्यमान आ गए। तो इस टाइप से कभी भी आए तो माध्यिका हमारी होगी, मध्यपद अगर 2 आ जाए तो माध्यिका हमारी निकलेगी कितनी? इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 6/2, मतलब दोनों को ऐड करके भाग दे देंगे तो 6 5 11/2, इसको भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 5.5। तो ये हमारा हो गया माध्यिका। ये कब? जब 2 मध्यपद होंगे तो दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे। जब सिंगल होगा तो वही हमारा माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए बेटा, अवर्गीकृत आंकड़ों में से माध्यिका कैसे निकालते हैं। अवर्गीकृत क्या होता है? जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिए होते हैं। जो सारणी दी होती है जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिए होते हैं, उसकी माध्यिका हम कैसे निकालेंगे? तो पहले बात समझ लेंगे, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। वर्गीकृत का मतलब होता है जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो, अवर्गीकृत मतलब जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया होता है। कभी कभी ऐसी सारणियाँ दी होती है, माध्यिका निकालने को आएगा जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया होगा। तो जिसमें वर्ग अंतराल नहीं होगा उसकी माध्यिका हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, तो हमें माध्यिका निकालने की इसमें 2 स्थितियाँ होंगी। अगर मध्यमान, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो मध्य की होगी वही माध्यिका होगी, लेकिन 2 स्थितियाँ इसकी हो सकती हैं। क्या होती? पहली हो जाएगी, यदि
आंकड़ों की संख्या एन, ये मान लो विषम आ गई। मान ली जो आंकड़ा हमने निकालेंगे अगर विषम है तब माध्यिका क्या हो, तब माध्यिका के लिए सूत्र क्या होगा, तब माध्यिका निकालेंगे इस सूत्र से। माध्यिका, ये जरूर देखेंगे कि हमारा विषम है कि सम है। अगर हमारी माध्यिका विषम है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 वां पद। ठीक, ये हमारा कब है, जब हमारे आंकड़ों की संख्या विषम होगी। दूसरा इसी में होगा, यदि आंकड़ों की संख्या सम हो, यदि आंकड़ों की संख्या n सम हो तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, तब हमारा माध्यिका निकलेगा सूत्र n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद बटे 2। ये तब होगा, फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमारा क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, सम। तब हम माध्यिका इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर ये जो है n जो है हमारा क्या हो जाएगा, विषम होगा तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये कब होगा, जब जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया होगा और वर्गीकृत आंकड़ा होगा। ठीक है, जिसमें वर्ग, या जान लें जिसमें वर्ग अंतराल नहीं होगा तो इसमें ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। अब देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकालते हैं। जिसमें वर्ग अंतराल दिए हों तो उसकी माध्यिका हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन फ्रॉम ग्रुप डाटा। तो ये कब हम यूज करेंगे, जब हमें वर्गीकृत मतलब वर्ग अंतराल दिया हो और माध्यिका निकालनी हो। तो हम फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला होगा माध्यिका, याद कर लीजिएगा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको m से लिखते हैं। ठीक है, होगा L1 + L2 - L1 अपॉन f n/2 - f, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को। अब देखिए यहाँ L1 क्या है, यहाँ लीजिए, जहाँ L1 बराबर है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, और L2 क्या हो गया, माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। ये उच्च सीमा निम्न सीमा क्या है, जब क्वेश्चन लगाएंगे तब समझ में आएगा। फिर इसके बाद F क्या है, यहाँ पे माध्यक वर्ग की क्या है, ये बारंबारता। N क्या है, कुल बारंबारता। और कैपिटल F देखिए क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे मैम संचयी बारंबारता क्या होता है, ये हम जब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो मैं उसी में समझाऊंगी। तो बस ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कब है, जब वर्ग अंतराल दिया हो और माध्यिका निकालनी हो। पहले वाले में वर्ग अंतराल ना दिया हो फिर माध्यिका निकालनी है तो उसके दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है विषम अगर संख्या हो तो, और एक होता है विषम ना हो। अगर विषम होता है तो फॉर्मूला होता है माध्यिका = होता है n+1/2, और अगर जो है n सम होता है तो n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद अपॉन 2। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
देखिए बेटा, अभ्यास प्रश्न 14.3 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि प्रेक्षणों की संख्या n विषम है तब माध्यिका ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन बताया है कि यदि जो है प्रेक्षणों की संख्या विषम है तब माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो प्रेक्षकों की संख्या मतलब होता है आंकड़ों की संख्या, तो यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे। यदि प्रेक्षणों या आंकड़ों की संख्या n जो है विषम है तब माध्यिका क्या होगी, माध्यिका होगी n+1/2 वां पद। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक टेस्ट परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक है इतना दिया है, प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने बताया था कोई भी आंकड़ा अगर दिया हो तो इसको आरोही क्रम में रखने पर, तो लिख दीजिए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, तो सबसे छोटा इसमें 11, फिर इसके बाद है 12, फिर 14, 18, फिर 22, फिर 26, फिर 30, फिर 32, फिर 35, फिर 41। ये हमारा हो गया इस आंकड़े का आरोही क्रम में। ठीक, अब इसके बाद जो है इसमें देखिए कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब n बराबर 10। 10 आपका क्या है, सम है। तो आंकड़ों की संख्या क्या हो गई, आंकड़ों की संख्या हो गई, की संख्या यहाँ पे क्या हो गई, सम हो गई। देखिए अगर विषम होता तो पहला वाला लगा देंगे, n+1/2 वहाँ पर लगा देंगे, लेकिन सम है यहाँ पे, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका हमने फॉर्मूला बताया हुआ है, माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद, फिर टोटल का 2, बस इसी में रख देंगे। देखिए n/2, n कितना है 10, 10/2 पद प्लस 10/2 + 1 पद, टोटल का 2 हो गया। अब ये होगा 2 × 5 = 10, 5वां पद, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 6, 6वां पद बटे 2। अब देखिए इसमें 5वां पद कितना है, 5वां पद देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है 22, और छठा पद कितना है 26। तो हम लिख देंगे 5वां पद है गया 22 प्लस छठवां पद हो गया आपका 26 बटे 2, 22 और 26 हो गया 48, 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, माध्यिका हमारी निकल के आई। यहाँ माध्यिका हो गई आपकी कितनी, 24। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आंकड़ों 3 13 9 0 5 18 7 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आंकड़ों क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखेंगे, आरोही क्रम में रखने पर या लिखने पर, आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा 0, 3, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा,
फिर 13 आएगा, फिर 18 आएगा। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। n बराबर यहाँ पे कितना हो गया 7। ये क्या है आपका विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए माध्यिका क्या होती है, माध्यिका n+1/2 वां पद। तो क्या हो जाएगा n है 7+1/2 वां पद हो गया। 7 1 8 बटे 2, 2 चौको 8, ये हो गया 4वां पद। 1 2 3 4, 4वां पद कितना है 7। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, आंकड़ों 0 1 0 2 3 2 3 4 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में रखने पर तो सबसे पहले 0 0 1, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4। कौन करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। n बराबर कितना हो गया 8। 8 क्या है आपका सम संख्या है। सम संख्या के लिए माध्यिका बताया था, माध्यिका बराबर होगा n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो n/2 मतलब 8/2 वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद बाई 2। 2 चौके 8, तो ये आपका हो जाएगा 2 चौको 8, ये हो गया 4वां पद प्लस 4 1 5, 5वां पद बटे 2। चौथवा पद कितना 1 2 3 4, ये हो गया 2। और 5वां पद भी हो गया 2 बटे 2, ये हो जाएगा 4 बटे 2, 2 दूनी 4। आपका आंसर माध्यिका यहाँ पे कितनी आ गई 2। यहाँ माध्यिका हो गई 2, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ उठा सकें।